हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों आज सेट 4 क्या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोशल साइंस का सेट 4 लेकर आया हूं। और जो 1, 2, 3 सेट नंबर नहीं देखा है कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां से देख लें। और जो इस चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। और 2023 में क्या बिहार पैरामेडिकल में मतलब कि इंट्रेंस निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि सही रैंक, अच्छा रैंक आए और जिसमें सरकारी कॉलेज प्रोवाइड हो जाए। तो चलता हूँ आज का सेट नंबर 4 में। सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोशल साइंस का। क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि एशिया का क्या बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या बोल रहा है। जलप्रपात को इंग्लिश में क्या बोलता है तो फॉल्स। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है। देखिए इसी में डबल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है तो हुंड्रू। कौन हो गया तो हुंड्रू। और वो वही दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किस जगह के पास है, कौन सा जगह के पास है। थोड़ा सा और ऊपर कहते ताकि सही से दिखाई देवे। ऑप्शन ए में दिया है रांची, ऑप्शन बी में दिया है हजारीबाग, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर एंड ऑप्शन डी में है बोधगया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अर्थात कहाँ तो रांची में। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू है, वो कहाँ है तो रांची में स्थित है, रांची के पास स्थित है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। विनिमय दर निर्धारित किसमें होती है। ऑप्शन ए में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र अर्थात अमेरिका डॉलर के संबंध में। ऑप्शन बी में है कि ब्रिटिश पाउंड के संबंध में। ऑप्शन सी में है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। एंड ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। भारतीय रुपयों के विनिमय निर्धारित होते किसके तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम में किसका उदाहरण है, कौन सा बैंक का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन बी में है विकास बैंक, ऑप्शन सी में है निवेश बैंक एंड ऑप्शन डी में है सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात किसका तो निवेश बैंक का। जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। आगे चलते हैं चौथा में। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में सबसे प्राचीन में क्या हो पुराना, भारत में सबसे पुराना बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है। ऑप्शन ए में है लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी में है पाटसन उद्योग, ऑप्शन सी में है कपास उद्योग एंड ऑप्शन डी में है कागज उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था क्या तो कपास। भारत में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना बृहद स्तरीय उद्योग कौन है तो कपास है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत सरकार की आय क्या बोल रहा है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सबसे बड़ा स्रोत ऑप्शन ए में है रेलवे, ऑप्शन बी में उत्पादक कर, ऑप्शन सी में बिक्री कर और ऑप्शन डी में बोल रहा है प्रत्यक्ष कर। तो पांच का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। था क्या तो उत्पादक कर। भारत सरकार का सबसे आय का सबसे बड़ा स्रोत महंगे ऊंचे स्तर पर कौन है तो उत्पाद स्रोत हो गया। आगे चलते हैं छठा में। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज बहुत ज्यादा होता है। बोला कि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन बी में है मूल्य की स्थिरता, ऑप्शन सी में है बचत दर, ऑप्शन डी में है संसाधनों का उपयोग। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। था क्या तो मुद्रा की मात्रा। बोला कि आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। कौन महत्वपूर्ण है तो मुद्रा की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे सातवां में चलते हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ में है तो आगरा में है। ये किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया शाहजहां, ऑप्शन बी में हुमायूं, ऑप्शन सी में जहांगीर एंड ऑप्शन डी में अकबरी। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मुगल शासक ने ताजमहल किसने बनवाया था, किसके याद में बनवाया था। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए था शाहजहां ने बनवाया था। मुगल शासक ने ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी किसके मुमताज महल के याद में। आगे चलते हैं आठवां में। आठवां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे सो नहीं बोल रहा, कहाँ के थे सो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में क्या हो गया उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी में क्या हो गया आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन सी में बिहार से एंड ऑप्शन डी में क्या हो रहा है तमिलनाडु के। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया, आप लोग जान ही रहोगे कि सबसे ज़्यादा IAS IPS कहाँ से उत्पन्न होते हैं तो बिहार से। ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कहाँ के थे तो बिहार के थे। आगे चलते हैं नौवां में। नौवां क्वेश्चन क्या हो रहा है कि भारत में प्रथम निजी भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है। प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम क्या है।
ऑप्शन ए में क्या गया है इग्नू, IGNOU। ऑप्शन बी में है JNU, जवाहर नवोदय विद्यालय। ऑप्शन सी में है AITU मतलब मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो मैत्री सूचना तकनीकी विकास सबसे पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय था। आगे चलते हैं 10वां में। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है, चलते हैं इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन में फर्स्ट में बोल रहा है ए में 13 मार्च, बी में बोल रहा है 14 मार्च, सी में बोल रहा है 15 मार्च एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है 16 मार्च। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, 15 मार्च को क्या मनाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे चलते हैं 11 में। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, इसमें भी डबल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन होगा। क्या बोले अफ्रीका की मूल जनजाति कौन है, तो पिग्मी। अब वही दूसरा क्वेश्चन बोल दिया कि किस नदी घाटी में पाई जाती है, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए में क्या होगा नाइगर, ऑप्शन बी में कांगो, ऑप्शन सी में नील एंड ऑप्शन डी में जाम्बेजी। क्या बोल जाम्बेजी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो कांगो। पिग्मी जनजाति कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, कहाँ की, अफ्रीका की मूल जनजाति है। आगे चलते हैं 12 में। 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अशोक के शासनकाल में, क्या हो रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। कहाँ, ऑप्शन ए में दिया है मगध में, ऑप्शन बी में दिया है पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन सी में है समस्तीपुर में, ऑप्शन डी में क्या बन रहा है, राजगीर में। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा क्या बोला, बौद्ध सभा नगर में, मतलब कि पाटलिपुत्रा नगर में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्रा मतलब पटना में। आगे चलते हैं 13 में। शुंग वंश, क्या हो रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। ऑप्शन ए में सातवाहन वंश ने, ऑप्शन बी में कुषाण वंश, ऑप्शन सी में कन्नव वंश एंड ऑप्शन डी में गुप्त वंश। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ने, अर्थात क्या, तो कन्नव वंश। शुंग वंश के बाद कन्नव वंश ने भारत पर राज किया था। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कुमार संभव, क्या बोल, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रवर दाई, ऑप्शन सी हरिसेन एंड ऑप्शन डी कालिदास। क्या बोल, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, तो किसने, तो कालिदास ने। कुमार संभव किसने लिखा, तो कालिदास ने लिखे हैं। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। विश्व का कौन सा देश, क्या बोल, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी, क्या बोला, लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। सबसे बड़ा उत्पादक करता है लकड़ी का लुगदी और निर्यात भी करता है। इसका ऑप्शन ए में क्या दिया है USA, ऑप्शन बी में है नॉर्वे एंड ऑप्शन सी में है स्वीडन और ऑप्शन डी में है कनाडा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, तो कनाडा है, जो विश्व का ऐसा देश है जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादन एवं निर्यातक करता है। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क भूमि के लिए, किसका, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा। सूखा भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है गन्ना, बी में है जूट, सी में है गेहूं एंड ऑप्शन डी में क्या है, मूंगफली। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है, तो मूंगफली है। आगे चलते हैं 17 बोला कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, क्या बोला, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। गुलाम मतलब को वही नौकर चाकर थे, सबसे अधिक नौकर चाकर थे किसने, तो ऑप्शन ए में दिया बलबन, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी में फिरोज शाह, क्या, फिरोज शाह तुगलक। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साथ क्या, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक, उसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, सबसे अधिक नौकर थे। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, तो 245, अनुच्छेद संख्या 245। आगे 19वां में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ये आप लोग जान ही रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति एंड ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो
राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं 20वां में, थोड़ा छोड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे, याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राजनीति, क्या बोला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च है ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में संविधान, ऑप्शन सी में संसद एंड ऑप्शन डी में धर्म। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो भारत का संविधान है, जिसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चलते हैं। आगे ना इस सेट में बस इतना ही 20 क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।